फ्रेंड बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लाइन पे तो आ जाते हैं, लेकिन और बहुत सारा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीडीएफ, बहुत सारी वीडियो वगैरह देख लेते हैं, पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वे ऐसा करके बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलती करते हैं और किन गलतियों की वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, या फिर किसी भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो गया, तो आप क्या क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी गलती भी लोग ये करते हैं कि मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ पेपर, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं। इकट्ठे करने के बाद भी लोग सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे या फिर किसी भी टाइम पढ़ लेंगे, बट ऐसा इसलिए करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इन नोट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं या फिर पीडीएफ मेरे लिए कभी भी काम आ सकती हैं, बट मोबाइल की स्टोरेज फालतू भर जाती है और भी लोग पढ़ाई भी नहीं करते। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो भी पीडीएफ, जो भी नोट्स इकट्ठे करते हैं, तो सबसे पहले आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद ही उसे डिलीट करिए, नहीं तो आप नोट्स इकट्ठे करना बंद कर दीजिए। या फिर आप किसी भी पीडीएफ को आप डाउनलोड करते हैं गूगल से, या फिर किसी भी सर, किसी भी टीचर या फिर किसी से भी आप पीडीएफ लेते हैं, तो पीडीएफ को एक बार पढ़िए, देन उसको रिवाइज़ करिए और आप कहाँ गलतियाँ करते हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए। देन उसके बाद आप पीडीएफ को इग्नोर कर दीजिए। फ्रेंड, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले अपना बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट करें, देन उसके बाद खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें और देन खुद से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे कंटेंट तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रेंड जितने भी यूट्यूब पर टीचर मैथ पढ़ाने वाले होते हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले होते हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट देने वाला हूँ कि आप किसी एक सर को, किसी एक टीचर को फॉलो करें, देन उसकी मैथ, उसकी रीजनिंग को फॉलो करें, देन उसके बाद ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे मैंने भी जब शुरुआत किया था तो मैं भी ऐसा करता था, लेकिन अब मैं किसी एक टीचर को फॉलो करता हूँ और रीजनिंग में किसी एक टीचर को फॉलो करता हूँ, और उसी प्रकार जीएस में भी किसी एक टीचर को, करंट में भी किसी एक टीचर को फॉलो करता हूँ। देन मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ, देन खुद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है और मैं पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने पिछले 2-3 एग्ज़ाम दे दी हैं, जिससे मैं कुछ 2-3 नंबर से चूक जाता हूँ। कभी खुद से बहुत सारी मिस्टेक भी हो जाती हैं, उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।